Assalamualaikum. Today we'll be doing a 15 mark question. October number 25 to 3 variant है इसका. um, अच्छा, 15 मार्क क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरा क्वेश्चन रीड करना है. आपने इसमें से चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी रिक्वायर्ड है. एंड हम पहला काम ये करेंगे इसमें कि व्हेनेवर यू रीड अ क्वेश्चन, जो भी आपके पास एरेज या वेरिएबल कुछ भी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, आपने वो साइड पे काइंड ऑफ ड्रॉ करना है. ड्रॉ नहीं मतलब एक काइंड ऑफ अपने दिमाग में एक इमेज या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने साइड पे उसको ड्रॉ करना है, सो दैट व्हेन एवर यू आर राइटिंग द कोड या लॉजिक बना रहे हो तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, चलो. A number game has two players. So एक गेम में इसके दो players हैं. Random whole numbers are generated for each player. So randomization हो रही है यहाँ पे. The numbers are compared and players are given points based on the result of the comparison. So basically दो players हैं, दोनों के लिए random numbers generate हो रहे हैं और फिर वो numbers आपस में compare होंगे और फिर उसकी base पे आपको कोई एक result मिलेगा, कोई एक आपका आंसर आ रहा है. ठीक है. The 2D array number generated stores each number generated for each player. So let's draw it. थोड़ा साइड पे विजुलाइज करते हैं कि ये किस तरह है. सो इट्स सेइंग कि एक 2D एरे है और उसका नाम है नंबर जनरेटेड. ठीक है. 2D एरे में आपके पास एक्स वाई दोनों होते हैं, याद रखना है. ठीक है, ये हो गया. स्टोर्स ईच नंबर जनरेटेड फॉर ईच प्लेयर. सो टू प्लेयर्स हैं, जो जो उनसे नंबर आपका प्लेयर वन और प्लेयर टू जनरेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये इनके नंबर्स हैं. ये मैं एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ. ठीक है, ये आपके नंबर जनरेट हुए हैं. सही है. और ये नंबर्स आपके एरे में स्टोर होंगे. ठीक है. सो व्हाट वी कैन से इज कि आपका प्लेयर वन प्लेयर टू के नंबर्स हो रहे हैं. सो ये आपका प्लेयर वन प्लेयर टू हो गया और ये उसके इसमें नंबर स्टोर हुए हैं. सो द रोज कैन रिप्रेजेंट द आपके जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो इसमें. और याद रखना है आपने कि यहाँ पे होल नंबर्स लिखा हुआ था. सो आप खुद आइडेंटिफाई करो फिर इस पर्टिकुलर एरे की डेटा टाइप क्या होगी, इंटेजर होगी. ठीक है, यहां से पता चला हमें कि ये इंटेजर है और ये रियल नहीं है. सही हो गया. द फर्स्ट डायमेंशन. अच्छा आगे देखो, अभी तक यहाँ पे हमने एज्यूम किया था, लेकिन अगर आप आगे रीड करो तो आगे गिवन भी है. द फर्स्ट डायमेंशन स्टोर्स द प्लेयर नंबर. मतलब फर्स्ट डायमेंशन मतलब 1D की बात हो रही है. प्लेयर नंबर स्टोर हो रहा है. सेकंड डायमेंशन स्टोर द होल नंबर जनरेटेड. मतलब ये कि आपका फर्स्ट कॉलम जो है 1 डायमेंशन 1D होता है ना, तो ये आप यहाँ स्टोर करिए प्लेयर नंबर. ठीक है. और अगला स्टोर करिए आपका जो आपका रैंडम नंबर जो जनरेट कर रहा है. ठीक है. ओके. ओके. सो इसमें क्या होगा. अब अगली लाइन में जो लिखा हुआ है उससे भी फिगर आउट कि ये कहना चाह रहा है. लेट मी रेज इट एंड उप्स जस्ट अ मिनट. इसमें ये बात हो रही है कि आपका जो 2D एरे है वो इस तरह कुछ बनेगा. ठीक है, कुछ इस तरह. ठीक है. सो ये देखें, ये बेसिकली जो आपके रोज हैं इस पूरी लाइन से थोड़ी सी इंग्लिश का नो आपको होगा कि नहीं समझ आ रही, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आप थोड़ा सा सीखोगे. ठीक है, तो डोंट वरी. रोज इज इक्वल टू जो आपका प्लेयर्स हैं, प्लेयर की बात हो रही है. और जो कॉलम्स हैं दैट रिप्रेजेंट आपके स्कोर्स या आपका जो भी नंबर आपको जनरेट हो रहा है. ठीक है. सो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि P1 P2 कैन कम हेयर. दो रोज हैं तो फिर लेट्स अज्यूम कि इसमें दो ही खाने हैं. ठीक है, जस्ट अज्यूम कि इसमें दो खाने हैं. ड्रॉ कर लेते हैं, इसीलिए ड्राइंग हेल्प्स बिकॉज आपको फिर समझ आ जाती है कि भाई इसमें हो क्या रहा है. तो दो ही प्लेयर्स हैं, तो एक P1 रो वन के लिए और P2 फॉर रो टू. अब एक कॉलम्स कितने होंगे हमें नहीं पता, लेकिन दीज कॉलम विल स्टोर द नंबर्स जनरेटेड. जो ये नंबर्स है ना वन वन करके स्टोर होंगे, ये इस तरह करके. ठीक है. सो चलो, द गेम इज प्लेड एज फॉलो. जब ये गेम रूल्स लिखे हुए हैं
100 रैंडम होल नंबर्स बिटवीन 1 and 6 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब ये होता है कि 1 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है। सो आपने 100 होल नंबर्स जनरेट करने विच शुड बी बिटवीन 1 to 6, मतलब आपने इसकी वैलिडेशन भी करनी है, ठीक है। एंड स्टोर्ड इन द एरे, ये एरे में देखो, कॉलम 1 में एक नंबर, फिर दूसरा नंबर सेकंड कॉलम में, फिर तीसरा, ऐसे आपको पता चला है कि कितने कॉलम्स होंगे, 100 कॉलम, यहाँ से आपको चल गया, ठीक है। 100 रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 इंक्लूसिव फॉर प्लेयर 2, ये प्लेयर 1 के थे, मतलब रो 1 में आएंगे, प्लेयर 2 के दूसरे रो में आएंगे। द फर्स्ट नंबर जनरेटेड फॉर ईच प्लेयर इज कंपेयर्ड, द फर्स्ट नंबर, ये जो पहला नंबर जनरेट हुआ था, ये आपने कंपेयर करना है। एंड द प्लेयर विद द हायर नंबर इज अवॉर्डेड 2 पॉइंट्स। वो ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी 10 और 9 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये मैं चेक करूंगी इस P1 ग्रेटर देन P2, या इनमें से जो P2 या P1 में से कौन सा ही बड़ा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको बेसिकली 2 पॉइंट्स अवार्ड होंगे। पॉइंट्स काउंट करने हैं ना, आपने कैलकुलेट करने हैं। सो यू विल गिव देम 2 पॉइंट्स, सही है। मतलब अगर ये P2 is greater than P1, so P2 will get 2 points. If this is the case, तो P1 will get 2 points. If two numbers are the same, for example, अगर ये देखो 1 1, देखो अगर ये दोनों 1 1 नंबर्स हैं, ठीक है, P1 और P2 दोनों को 1 1 नंबर आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको 1 पॉइंट दोनों को देंगे, ठीक है। द कंपैरिजन रिपीट फॉर ऑल 100 नंबर्स, तो आपने ये कंपैरिजन और पॉइंट्स अवॉर्डिंग वाला काम करना है फॉर 100 नंबर्स, क्योंकि आपके पास 100 कॉलम में 100 नंबर स्टोर्ड है, ठीक है, P1 P2 दोनों के ईच। द प्लेयर विद द हायर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज आउटपुट एज द विनर। सो हमारे पास दो काउंट होंगे, जो कि एक काउंट क्या करेगा, एक काउंट आपका P1 के पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा होगा, एक P2 के पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे एंड में, दैट्स द विनर, ठीक है। हायर पॉइंट्स वाला विनर होगा। ये आपके लूप के बाहर काम होगा जब आपने सारों को कैलकुलेट करती है, ठीक हो गया। इफ द प्लेयर्स हैव द सेम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, अ न्यू रैंडम होल नंबर इज जनरेटेड। मतलब ये अगर ये दोनों P1 पॉइंट्स P2 पॉइंट्स इक्वल हैं, तो आपने एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट कराना है, दैट शुड बी अ होल नंबर, ठीक है, दोनों प्लेयर्स के लिए, P1 के लिए भी और P2 के लिए भी। अब क्या होगा, दिस इज रिपीटेड अंटिल वन प्लेयर हैज अ हायर नंबर ऑफ अदर प्लेयर। मतलब ये कि आपने वाइल या रिपीट लूप लगा के इसको क्या करना है, आपने तब तक कर देना है रिपीट अंटिल, देखो अंटिल लिखा हुआ है, यू डोंट नो कब तक, यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस यू हैव, सो यू यूज अ डिफरेंट लूप। फॉर लूप नहीं यूज कर सकते आप लोग, काउंट कंट्रोल नहीं यूज करना, कंडीशनल लूप यूज करना है। कंडीशनल लूप में वी हैव रिपीट और वाइल, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप, नो कंपल्शन। सो तब तक आपने नंबर रिपीट करवाना है, ये न्यू रैंडम नंबर बार बार जनरेट करवाते जाना है, जब तक इन दोनों में से किसी का हायर पॉइंट नहीं हो जाता, ठीक है। 2 पॉइंट्स एडेड टू द प्लेयर्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मेकिंग दिस प्लेयर द विनर। फिर क्या होगा जिसका, अब देखो मैंने फॉर एग्जांपल P1 का नया नंबर जनरेट किया 2, और P2 के लिए भी फॉर एग्जांपल 2 ही जनरेट हो गया, रैंडम नंबर है ना। फिर 3 किया, इसका भी 3 होगा, इसका 9 किया, इसका भी 9 हो गया। बट इसका जब मैंने 7 किया, तो फॉर एग्जाम्पल रैंडमली इसका नंबर 4 हो गया। तो इज 7 greater than 4? यस, 7 बड़ा है, तो दैट मीन्स P1 इज द विनर। वो कैसे होगा, जब आप उसके टोटल पॉइंट्स में, P1 के टोटल पॉइंट्स में +2 करोगे, तो ये +2 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, एंड देन इट विल बिकम द विनर। एंड दैट हाउ योर गेम इज गोना गो लाइक, ठीक है। अब आपने करना क्या इसमें, आपका टू डू टास्क इसमें यहाँ स्टार्ट होता है। Write a program that meets the following requirements. Input and validate the names of two players. वैलिडेट का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन ने पढ़ी हुई है पहले भी, वैलिडेशन आपकी अक्सर 15 मार्क क्वेश्चन में आपको दिखेगी। वैलिडेशन का मतलब होता है, ये एक बार यहाँ पर सीख लो, आपको बाकी क्वेश्चन में भी इजी हो जाएगा। वैलिडेशन बेसिकली मीन्स कि आप तब तक वो करते जाओगे, आप तब तक इनपुट लेते रहना जब तक आपके पास एक प्रॉपर, मतलब आपका सही इनपुट नहीं आ जाता। सही इनपुट आपको कब तक क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल इधर जब आप स्ट्रिंग की वैलिडेशन करते हो, सो आई कैन से आउटपुट एंटर प्लेयर नेम। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप एंटरिंग, आपने बोला इनपुट एंटर, आउटपुट सॉरी एंटर नेम, मतलब ये इस तरह होगा, एंटर नेम। और मैं अगर अपनी स्क्रीन पे मुझे शो होता है ये एंटर नेम वाला स्टेटमेंट, तो मैं आगे से इसको 7 लिख दूं, तो ये तो रॉन्ग
आपकी इनपुट है ना, आपको तो नेम चाहिए, और मैं इस तरह की इनपुट दे दूं तो दिस इज रॉन्ग डेटा टाइप, राइट? आई शुड बी एंटरिंग अ स्ट्रिंग नेम। तो बेसिकली ये वैलिडेशन होती है, चेक करना कि जो आप करना चाह रहे हो वो आपकी रिक्वायरमेंट के विद इन है, जो इनपुट आ रही है नहीं आ रही तो आप वापस कहोगे यूजर को प्लीज री एंटर। ये गलत है। तो ये आपने लगा करते रहना जब तक आपके पास कोई इनपुट जो है वो अप्रोप्रिएट टाइप की नहीं आती जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आपने दोनों प्लेयर्स के लिए करना है। फिर आपने 100 नंबर जनरेट करवाने, 1 to 6 इंक्लूसिव, और फिर आपने नंबर जनरेटेड एरे में स्टोर करवाना है। फिर आपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, और फिर आपने विनर करना है, और फिर दैट टू कैसे करना है आपने, आउटपुट द नेम एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर ईच प्लेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल पॉइंट्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसके डिसेंडिंग क्या होता है, बिग टू स्मॉल। अब जिसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा है उसको पहला आएगा नेम और पॉइंट्स, और जिसके कम है उसके बाद में आएंगे। ये हमें काम करना है। यू मस्ट यूज pseudocode और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन योर कोड। ये देखें कमेंट्स के मार्क्स होते हैं, कमेंट्स ऐड करने, कमेंट्स इस आप बैक डबल ब्लैक स्लैश यूज करते हो। ठीक है, कमेंट्स आर बेसिकली यू टेलिंग द एग्जामिनर कि अच्छा क्या कर रही हूँ मैं, समझाने के लिए कि आपने कोड में क्या किया है। ठीक है, डू ऐड एटलीस्ट 5 to 6 कमेंट्स। ठीक है, ऑल आउटपुट मस्ट कंटेन सुटेबल मैसेज, मतलब प्रॉम्प्ट देना है आपने, प्रॉम्प्ट के साथ काम करना है। All right, you not need to declare any variables or assume they have already been done, मतलब डिक्लेरेशन जो आपने ऑलरेडी चीजें गिवन है उसे डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो आपके पास नंबर जनरेट एरे है, ठीक है, इसको आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एज्यूम करें कि डिक्लेयर्ड है। तो चलो, अब क्या होता है कि आपने पहले जब भी आप कोड लिखते हो तो प्लीज जो आपके फर्स्ट फ्यू लाइन होती है उसको आप डिक्लेरेशन के लिए छोड़ दो। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया तो आपने डिक्लेयर करना होता है, इनिशियलाइज भी करना होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन होती है जो जिसमें आप डेटा भी मेंशन करते हो, और जो आपकी बेसिकली जो आपकी इनिशियलाइजेशन होती है, सॉरी, वो बेसिकली आपकी वो होती है कि जिसमें आपने कोई इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है उस पर्टिकुलर वेरिएबल या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, मतलब एरे को। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। उपसी, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज, आई थिंक बहुत ये गंदा हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करती हूँ सो दैट इट्स क्लियर कि हमने काम क्या करना है। ओके, ओके ओके, थिंक इट्स अ बिट क्लियर। ओके ओके, चलो, इनपुट लेना है एंड वैलिडेट द नेम्स ऑफ टू प्लेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट करना है और वैलिडेट करना है। हाउ डू वी डू द वैलिडेशन? वैलिडेशन हम व्हाइल लूप या वो इंडिपेंडेंट लूप लगाते हैं, एंड वी कीप टेकिंग इनपुट अंटिल आपका कोई डिजायर्ड इनपुट जो आपको चाहिए वो आ जाता है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी वो सवाल करवाए हुए क्लास में कि इनपुट नंबर अंटिल यूजर एंटर्स -1 या कुछ इस तरह, जो जिससे आपका रुक जाए लूप, बेसिकली वो कंडीशनल लूप यूज करते हैं उसमें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगी मैं, आउटपुट प्रॉपर मैसेज लिखना होता है। ठीक है, सो यू राइट प्लीज एंटर नेम फॉर प्लेयर 1, इस तरह करके ऐसे कर देना है। ठीक है, आगे आपने करना है, उप्स, एक मिनट, ओके, फिर आपने करना है इनपुट प्लेयर 1 का नाम, यू कैन से P1। ठीक है, ऑल्सो यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, मतलब कि एक्स वाई ना ले लेना, यहाँ पे प्रॉपर नेम प्लेयर 1 प्रॉपर लिखो या प्लेयर 1 P1 लिख दो, समथिंग दैट इज यू नो रीडेबल, बंदे को समझ आए कि अच्छा ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत वेग से नाम नहीं लिखने होते, तो वील जस्ट यूज प्लेयर 1, ये भी इजी है। ठीक है, पता चल रहा है कि अच्छा प्लेयर 1 का नाम इसमें स्टोर होगा। ओके, इनपुट प्लेयर 1,
नीचे करना आपने, वाइल लूप लगाना है, वाइल। अच्छा, वाइल लूप कब तक चलता रहता है? वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू होती है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है वाइल लूप चलता रहता है। द मोमेंट योर कंडीशन बिकम्स फॉल्स, आप लूप से बाहर निकल आते हो। सो आपने क्या लिखना है, वाइल प्लेयर वन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कि आप चेक करवा रहे हो कि यहाँ पे आपने कुछ खाली इनपुट तो नहीं कर दिया। ठीक है, सो इफ you're चेकिंग कि आपकी इनपुट में कोई वैल्यू दी है यूजर ने या नहीं दी, इसको हम प्रेजेंट चेक भी बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ प्रेजेंट चेक इन P2। ये प्रेजेंट चेक की बात हो रही है कि आपने यूजर ने कुछ वैल्यू इनपुट की या नहीं की। ठीक है, टू मेक श्योर समथिंग इज इनपुट। ऑलराइट, और जब तक अगर खाली ये एम्प्टी स्ट्रिंग, हम इस तरह ना इसको एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। ऑलराइट, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो इफ, जब तक आप प्लेयर वन में इनपुट वैल्यू नहीं हो रही, तब तक आपने उससे री इनपुट करवानी है कि भाई वैल्यू इनपुट करो। आउटपुट री एंटर नेम, या यू कैन ऑल्सो से, इससे ज्यादा आसान होता है, यू कैन से इनवैलिड इनपुट, इनपुट ट्राई अगेन। इस तरह के कर लो, ये एक मीनिंगफुल मैसेज होता है। ये किया, फिर आपने वापस लूप के अंदर ही इनपुट प्लेयर वन करना है। ये हमने पहले बाहर इनपुट इसलिए लिया था सो दैट वी कैन चेक इट हेयर, इसलिए हमने ये आपको बाहर पहले इनपुट लिया था। अब इनपुट प्लेयर वन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एंड वाइल करना है। ओके, क्यों? क्योंकि ये इनपुट प्लेयर होगा, जब तक इनपुट प्लेयर सही नहीं होगा, आपका अप्रोप्रिएट वैल्यू है वो इनपुट नहीं होगी, तब तक आपका लूप चलता रहेगा। ठीक है, एंड द मोमेंट आप प्लेयर वन में कोई इस तरह की वैल्यू प्रिंट कर दो कि अली, तो वो लूप से बाहर निकल आएगा, बिकॉज प्लेयर वन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर आप लूप से बाहर निकल आओगे, मतलब कि आपकी वैलिडेशन हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट्स में वैलिडेशन का कमेंट भी ऐड कर सकते हो। दैट्स अलाउड एज वेल, यू कैन से वैलिडेशन। अब ये काम आपने प्लेयर वन के लिए किए, डू द सेम फॉर प्लेयर टू। ओके, ये आप खुद लिखने की कोशिश करो, क्या होगा। सेम चीज कॉपी होगी। ठीक है, ओके, सेम चीज आपने करनी है। आप सेकंड प्लेयर के लिए आउटपुट वही सेम प्लेयर टू के लिए होगा। ठीक है, एंड फिर इनपुट प्लेयर टू होगा। ठीक है, फिर वाइल, मेक श्योर आप जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखो, इट्स easier टू रीड द कोड देन फॉर द एग्जामिनर। प्लेयर टू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, डू। ठीक है, द सेम आउटपुट स्टेटमेंट री एंटर वाली आपने पूरी लिखनी है। ठीक है, इनपुट प्लेयर टू। ठीक है, ये आपके एंड वाइल हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये वो रिपीटेड चीज थी। यहाँ पे आप कमेंट में ऐड कर दो बेशक कि आपने वैलिडेशन फॉर P2। ऑलराइट, अच्छा, आपका फिर ये वाला पहला चीज आपने कर ली, गुड। जनरेट 100 रैंडम होल नंबर्स बिटवीन 1 and 6 इंक्लूसिव फॉर ईच प्लेयर एंड स्टोर देम इन द एरे। सो अब मुझे बताएं, आप लोग रैंडम नंबर जनरेशन कैसे होती है। साइड पे हम ना पहले रैंडम नंबर जनरेट करना सीखते हैं। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने वो स्ट्रिंग ऑपरेशन से पढ़ा था, और हमने लाइब्रेरी से पढ़ा था कि आपका रैंडम एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, एंड व्हाट डज रैंडम फंक्शन डू, इट बेसिकली आपकी 0 से 1 तक कोई वैल्यू जनरेट करता है।
सो वेन एवर यूज अ रैंडम फंक्शन, वो क्या करेगा, 0 से 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू जनरेट कर देगा. इट कैन बी 0.0000001, can be 0.99999, it can be 0.68, can be 1.0, it can be 0.0. All right, it can generate infinite numbers between 0 and 1. हम सबको पता है कि 0 और 1 के बिटवीन नंबर लाइन बनाओ आप लोग तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ढेर सारे नंबर होते हैं, यू कैन नॉट काउंट. ठीक है, तो ये आपकी 0 से 1 के बिटवीन कोई भी नंबर जनरेट करता है इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 1, मतलब 0 भी कर रहा है और 1 भी करता है. तो द मैक्सिमम वैल्यू आपकी रैंडम जो फंक्शन जनरेट करता है दैट इज 1, और मिनिमम वैल्यू इज 0. ऑल राइट. अब हियर इज द कैच, ये रैंडम जनरेशन वाला पॉइंट बड़ा आता है पेपर में, अक्सर आपको नजर आएगा. और जब भी आप रैंडम यूज करते हो यूजली यू यूज राउंड फंक्शन विद इट एज वेल, राउंड वाला. ठीक है, अब आपने करना है रैंडम होल नंबर जनरेट करना है 1 से 6 के बिटवीन. मसला ये है कि रैंडम नंबर तो 0 और 1 के बिटवीन नंबर इनपुट नंबर जनरेट करता है. तो हाउ विल यू चेक फॉर 1 to 6? आपको तो 1 to योर डिजायर्ड इज 1 to 6. कहाँ से लाए 1 to 6 नंबर? हम्म. अब ये तो मसला हो गया, राइट? अब क्या करेंगे? सो फॉर दैट मैंने आपको क्लास में रैंडम जनरेशन की पॉइंट्स लिखवाए थे, लेकिन अगर किसी को नहीं आया तो इट्स ओके, लेट्स डू इट हियर. हम बेसिकली रैंडम को मैक्स मिन इस पॉइंट को यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस फंक्शन विद सम नंबर सो वी कैन अचीव दिस. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ कि आप कैसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे कि आपके पास 1 से 6 के बिटवीन नंबर जनरेट हो. ओके, रैंडम लिखा, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से, तो मिनिमम नंबर आपको जनरेट क्या होता है, 0. तो अभी हम थोड़ा सा ड्राई ये अपना ना, तो यू कैन हिट एंड ट्रायल करते हैं. 0 into 6, क्योंकि 0 मिनिमम वैल्यू है तो क्या आएगा, 0 वैल्यू. दैट मीन्स कि ये हमारे आउट ऑफ बाउंड है, हमारे मिनिमम वैल्यू 1 आनी चाहिए. चलो मैक्स चेक करते हैं. तो मैक्स क्या होगी, 0, सॉरी, 1 into 6. 1 into 6 is 6. चलो मैक्सिमम वैल्यू ठीक आ रही है लेकिन मिनिमम का मसला आ रहा है. सो हाउ अबाउट लेट्स चेंज, हम इसको 5 करते हैं. हम कहते हैं नहीं यार, हम ना जरा इसको कोई और नंबर ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई 5. ठीक है, ओके. सो बेसिकली 5 किया आपने, तो 5 से क्या होगा, रैंडम into 5. अब देखो 0 into 5 क्या होता है, 0. 1 into 5 क्या होता है, 5. अब ये तो ज्यादा बुरा हो गया, आप कहोगे कि 0, ये तो आपका जो फर्स्ट लोअर बाउंड है वो भी नहीं आ रहा, ये तो 0 है. 1 होना चाहिए था, 5 मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी 6 मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन आपका 5 आ रहा है. ये तो उससे बुरा है. लेकिन हियर इज द कैच, व्हाट यू डू इज, हम कह सकते हैं रैंडम को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं दोनों में +1 करूं, इसमें ही +1 करूं और इसमें ही +1 करूं, तो 1 और 6 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज आवर डिजायर्ड आउटपुट. हमें ये चाहिए ना 1 से 6 बिटवीन नंबर. सो कैन आई डू दिस, आई कैन डू दिस एंड इसको ब्रैकेट में डाल के +1. प्लीज यूज अ ब्रैकेट्स, बिकॉज ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं, जस्ट लाइक मैथ्स में वो बॉड मैथ्स या पेमडास वाला रूल आपने पढ़ा होगा ना, वही अप्लाई होता है यहाँ पर भी. ओ दिस इज कूल, दिस कैन हैपन. तो अगर मैं देखूं random into 5 क्या होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0. मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1. तो इस सब में जब +1 होगा, दिस विल गिव 1 एंड दिस विल गिव 6. दैट मीन्स ये हमारा बन गया फंक्शन. लेकिन इसमें भी छोटी सी मिस्टेक है. मिस्टेक ये है, अगर आप ऊपर जाकर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि होल नंबर होना चाहिए. इट सी, इट सेज इट मस्ट बी अ होल नंबर. तो होल नंबर कैसे करेंगे अब, एक और मसला हो गया. होल नंबर के लिए व्हाट विल डू इज, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ तो ये आपके कोड से ना थोड़ा हट कर है. ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. अब राउंड फंक्शन यूज करेंगे. व्हाट इज अ राउंड फंक्शन? राउंड फंक्शन आपकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करता है. राउंडिंग ऑफ पढ़ी है ना मैथ्स में, ये वही वाली है. ठीक है, सो राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक ये कॉमा ये.
दिस इज द वेरिएबल, या जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, और ये नंबर ऑफ प्लेसेस आपने राउंड ऑफ करना है। मतलब हम कहते हैं ना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना राउंड ऑफ करना है, ये वो है। सो ये मैंने आप लोग क्लास में ही पढ़ा है, मैं वापस आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि whenever you need to राउंड ऑफ अ होल नंबर के लिए आप हमेशा यहाँ पे जीरो यूज करते हो। दैट मीन्स जीरो डेसिमल प्लेस आपने मूव करना है। ऑलराइट। और अगर आपने, मैं कहती हूँ, 0.1 तक जाना है, तो वन डेसिमल प्लेस तक आपने मूव करना है। ठीक है। तो आप इसकी जगह यहाँ पे वन लिखोगे। तो फिर हमें होल नंबर चाहिए, तो वील यूज अ जीरो। ऑल राइट। ओके। ओके। सो आपका यहाँ पे होल नंबर है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, जीरो यूज करेंगे। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज करेंगे, बेसिकली हमने जो ये वैल्यू निकाली है, ये 1 से 6 नंबर जनरेट कर रही है, राइट। नाउ दैट नंबर कैन बी इन पॉइंट्स एज वेल। इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी दिस एज वेल। हमें होल नंबर चाहिए, सो फॉर दैट विल बी यूजिंग राउंड का फंक्शन। ठीक है। सो अब क्या होगा, ये बेसिकली ये पूरी लाइन हमें इस फंक्शन के अंदर डालनी है। ऑलराइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको या तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, या डायरेक्टली ये पूरी लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सो आई रिकमेंड यूजिंग अ वेरिएबल। आप एक वेरिएबल बनाओ रैंड के नाम से, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है। सो रैंड के अंदर आप ये लिख दो, रैंडम इंटू 5, एंड दैट विल बी, ब्रैकेट्स आना लाजमी है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगी एंड देन आपका ये प्लस वन होगा। ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज, फिर आप राउंड का फंक्शन लगाओगे इसके ऊपर, राउंड, और इसके अंदर रैंड कॉमा जीरो डेसिमल प्लेस। जीरो का शो करता है कि आपका होल नंबर आपको चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द फाइनल थिंग बेसिकली, जो कि आपने यूज करनी है, जनरेट 1 से 6 होल नंबर रैंडमली। ये मैंने आपको रैंडम कॉन्सेप्ट बहुत बहुत डिटेल में समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। ऑल राइट। एंड आई बी अपलोडिंग रैंडम नंबर्स के और क्वेश्चंस, सिर्फ रैंडम नंबर जनरेट करने के क्वेश्चंस एज वेल, सेपरेटली इंशाल्लाह। ऑल राइट। चलो, नाउ कम हियर बैक टू आवर स्क्रीन। अब क्या करना है, हमने हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। अब रैंडम नंबर जनरेट करके हमने एरे में स्टोर भी करना था। तो इफ यू गाइस रिमेम्बर, हमारी एरे, जो नंबर जनरेटर एरे थी, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली आपकी दो रोज थी, राइट, एक P1 की, एक P2 की, और 100 कॉलम्स थे। सो जो पहला नंबर जनरेट होगा वो इधर जाएगा P1 के लिए, फिर आप एक और नंबर जनरेट करोगे। क्या करोगे उसको फिर, बेसिकली उसको आपने स्टोर करवाना है उसके लिए, दूसरे उसके लिए। तो पहले P1 का पूरा रो पॉपुलेट होगी, पॉपुलेट मतलब स्टोर हो गया रैंडम वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 1 से बिटवीन ना, सॉरी, इट कैन बी लाइक, एंड देन आपने एक और लूप लगाना है P2 के लिए। सो वी नीड टू ट्रैवर्स दिस एरे। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रैवर्स मीन्स हमने एरे को स्टार्ट से लेके एंड तक मूव कर। All right, I'm sharing the screen. Just give me a minute. All right. Okay. So where were we? All right. Now we have to store these numbers basically in the array, right? So how are we going to do that? So पहले करेंगे कि हमने बात की थी कि दो रोज हैं, ठीक है। So how do we traverse a 2D array? दो loops होते हैं ना, inner loop and outer loop for rows and columns. So for uh, you can say row, कितनी रोज है हमारे पास, P1 एंड P2, दो प्लेयर्स हैं, so 1 to 2
दो रोज है हमारे पास, ठीक है। एंड देन कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 100 कॉलम्स, राइट, क्योंकि हमारे पास 100 नंबर्स थे। सो 1 to 100। ओके। सो अब क्या करना है, ये 1 to 100 क्या है, बेसिकली 100 कॉलम्स हैं और इसमें हमने नंबर जनरेट करके स्टोर करवाने 1 by 1। ये जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हम इसको सिर्फ सिंपली यहीं पे यूज करेंगे, ठीक है। सो रैंड वेरिएबल हमने नीचे बनाया था, रैंडम मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, मेक श्योर आप मल्टीप्लाई वाला ये साइन यूज करें। उसके बाद क्या करोगे आप लोग? ओके। 0 and +1। आई थिंक लास्ट उसमें मैंने इसको थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक कर दिया। इसमें बेसिकली ये होता है कि वेन एवर यू आर एडिंग इट, आप मल्टीप्लाई इसको ऐसे ही करते हो, ठीक है, एंड आप राउंड कर लेते हो, राउंड करने के बाद आप +1 करते हो, बिकॉज नीचे जब हमने एज्यूम किया था यहाँ पे हम 1 और 6 एज्यूम करे थे, राइट, लाइक मिनिमम मैक्स में। सो ये 1.0 0.0 जो थे मैक्स में, ये बेसिकली आपके राउंड करने के बाद आते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी गोना डू इज हम इसको राउंड करेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद +1 करेंगे। समझ आ रही है? अब वो हमने क्यों किया है, क्योंकि अगर आप राउंड करने से पहले +1 कर दोगे ना, तो मसला ये होगा कि अगर आपके पास राउंड करने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये देखो, ये नंबर आपका फॉर एग्जांपल 5 देता है, ठीक है, 5.0 देता है, तो +1 करने से इट कैन गिव यू 6, ठीक है। तो वो फिर आपका क्या कहते हैं, एक इट्स बेटर कि आप इसको पहले आप रैंडम कर लो, फिर राउंड करो और फिर इसको ऐड करो। यूजली आपके बाकी मार्क्स में आप देखोगे तो ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड इसको बाद आपने लूप में ये लगाना है। व्हाट इट विल डू इज पहले P1 के लिए स्टोर करेगा एंड देन आपका बेसिकली फिर आपके P2 के लिए करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट रो इज फॉर P1, सेकंड इज फॉर P2। ओके, सो लेट्स कम बैक। अगर आप इसको जिस तरह मैंने कहा है उस तरह भी कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम, ठीक है, क्योंकि अभी आप ये देखो आपको इस तरह करके मिलेगा, एंड अगर आपको बाद में करते हो तो फिर भी इट्स फाइन फॉर नाउ, ठीक है। तो जब आप रैंडम ये करते हो ना, तो ये रैंडम ये वाला आपको क्या नंबर देता है, 0 से 5 बिटवीन देता है। तो आपकी रेंज ये बन जाती है 0.0 से 5.0 तक। तो जब आप इसमें +1 करते हो तो इसको आप ये क्या बन जाता है आपका, बेसिकली 1 से लेके 6 तक आपकी रेंज बन जाती है, ठीक है। ओके। सो आप इसको बेसिकली जो आपको यूजली मार्क्स में मिलेगा वो इस तरह होता है कि डायरेक्टली आपको लिखा होता है नीचे। तो मैंने आपको सेपरेटली करके दिखाया था, मैं अब आपको डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ कि डायरेक्टली कैसे होगा। नंबर जनरेटेड आपका एरे का नाम था, ठीक है। यू हैड रो, यू हैड कॉलम, एंड उसके अंदर हमने क्या स्टोर करना है। अब मैं इसको रेज कर रही हूँ, इस पार्ट, ओके। इसमें क्या आएगा आपके पास, राउंड, रैंडम, ये रैंडम में कोई पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है, ये इसलिए खाली एम्प्टी ब्रैकेट्स होती हैं इसकी, मतलब 5, ये कॉमा 0 आपका राउंड का आ रहा है, एंड देन वी आर डूइंग द +1 का पार्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर व्हेनेवर यू क्लोजिंग द लूप आप एक कौन सा वेरिएबल क्लोज करे वो भी लिखना है, कॉलम्स नेक्स्ट रोज। ये आपने रैंडम नंबर जनरेट करवा दी, 100 रैंडम नंबर्स फॉर ईच ऑफ दैम, और स्टोर भी करवा दी एरे के अंदर। पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 क्या है, कैलकुलेट एंड स्टोर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर ईच प्लेयर। अब आपने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स से निकालने थे, पॉइंट्स के ऊपर उसने हमें ये समझाया था, ये वाला, ये पॉइंट्स निकालने थे, ठीक है, कि P1 एंड P2 कंपेयर करना है और फिर बताना है कि कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा नंबर
नंबर था उसके लिए राइट। फॉर एक्स 1 to 100 कर लें, क्योंकि आपने 100 नंबर्स आप उसके बाद आपने क्या करना है बेसिकली, हम कंपैरिजन करना है। तो अगर आप अपना ये एरे याद हो, P1 P2 था, और इसमें 9 तो नहीं हो सकता, इसको आप 2 समझ लो। ठीक है, ऐसे करना था। So first is you have to compare the first element, and how do we access an element in a 2D array? उसको number generated syntax ये होता है। रो आप एक्स यूज कर रहे हो, लगा सकते थे, लेकिन जरूरी टू के लिए सेकंड रो यूज कर रहे हो। सो रो के लिए 1, कॉमा द एक्स, मतलब एक्स कॉमा एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, आपने अगर आपका प्लेयर 1 एक एरे बनानी है जिसमें आप पॉइंट स्टोर करोगे, किसके पॉइंट स्टोर करोगे आप बेसिकली, खुद सोचें। आप बेसिकली पॉइंट स्टोर कर रहे हो फॉर, यू कैन यूज अ वेरिएबल हियर एज वेल, नॉट मच ऑफ एन इशू, लेकिन हम इधर ट्राई करते हैं कि हम इसमें एक एरे यूज करेंगे, स्टोर करेगी प्लेयर 2 के लिए। ऑल राइट, जिसके में ओके, सो अब क्या होगा बेसिकली, आपने ये कर लिया। अब इफ यू सी द मार्क स्कीम, तो अभी तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन आपकी मार्क स्कीम में इधर पॉइंट्स की एरे बनाई हुई थी। टू स्कोर द पॉइंट्स, हम पॉइंट्स के लिए वेरिएबल बना सकते हैं, ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, तो वी कैन मेक वेरिएबल। लेकिन अगर दो ज्यादा प्लेयर्स होते हैं तो फिर वी यूज एन एरे। ठीक है, ज्यादा प्लेयर्स होंगे तो आप 100 प्लेयर्स में कर दूं, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू यूज अ वेरिएबल फॉर दैट, तो आपको 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो यू कैन यूज एन एरे, आप चाहे तो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई यूज अ वेरिएबल हियर, बट यू मे यूज एन एरे एज वेल। एरे यूज करना सिखा देती हूँ, सो दैट आपके लिए बाकी क्वेश्चन आसान हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी टोटली लगा सकते हो, बिकॉज 2 ही प्लेयर्स थे। 2 ज्यादा होते तो फिर आपको पक्का ही एरे बनानी पड़ती। ठीक है, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। अभी एक एरे बनाऊंगी पॉइंट्स की, उसमें क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स में आपके टोटल पॉइंट स्टोर करेंगे हम P1 के, दूसरे में टोटल पॉइंट्स फॉर P2 स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि अगर आपका प्लेयर 1 के पॉइंट ज्यादा हैं, तो हमने प्लेयर 1 के टोटल पॉइंट्स में +2 करने हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पे आपका प्लेयर 1 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और एक काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग काउंट इक्वल टू काउंट +1, ये वही चीज है बट इन एरेज। ठीक है, +2 हो गया। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होगा, अगर आपका प्लेयर 1 के पॉइंट्स आर नॉट ग्रेटर देन प्लेयर 2 के पॉइंट्स, तो हमने दूसरी चीज चेक करनी है, वो क्या है कि अगर आपके प्लेयर 2 के पॉइंट्स हैं वो प्लेयर 1 से ज्यादा हैं, तो उसके लिए हम एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं। सो वी यूज एन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हम एल्सेफ यूज करेंगे। ठीक है, हम एल्सेफ पढ़ा हुआ है ना, सो वी कैन यूज एल्सेफ लाइक दिस, या आप इसको एल्सेफ नीचे लेके जाना चाहते हैं, आप उस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, या ये नहीं तो फिर, मतलब अगर प्लेयर 1 के पॉइंट ज्यादा नहीं है, तो मे बी प्लेयर 2 के पॉइंट ज्यादा हो, वो चेक करते हैं। सो प्लेयर 1x के पॉइंट्स लेस देन प्लेयर 2 के पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2x, देन आपने क्या करना है, अब पॉइंट्स क्योंकि प्लेयर 2 के ज्यादा हैं, तो प्लेयर 2 के पॉइंट्स में आपने इंक्रीमेंटेशन करनी है, पॉइंट्स 2 + 1। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे एंड कर जाना है।
एंड इफ करना है नहीं करना? डू वी नीड टू डू द एंड इफ और नॉट? हमने एक और कंडीशन कैटर करनी थी। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अगर हमने यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इस पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, या हम उसको पहले भी चेक कर सकते हैं। हम इससे पहले भी इसके कंडीशन में डाल सकते थे कि आपका जो अगर दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सोचें। we'll add a another condition. Take a few minutes and write that condition yourself. बेशक वीडियो पॉज कर लो आप लोग। आप क्या कर सकते हैं? एक और इफ भी यूज कर सकते हैं अलहदा से। ठीक है, नेस्टेड इफ के अलावा भी। एंड उसके अलावा आप इसके साथ ही एल्स कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आपका P1 P2 से बड़ा नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? P2 P1 से बड़ा है, या तो ये हो सकता है, या तो P1 और P2 इक्वल है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास। अब हम कहते हैं सेकंड वाला भी अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पीछे क्या बचा है? एक ही इसका आंसर हो सकता है कि अगर P1 P2 से बड़ा नहीं है और P2 P1 से बड़ा नहीं है तो फिर आपका P2 और P1 इक्वल है। तो हम इसमें एल्स डाल सकते हैं। रिमेंबर, एल्स से कंडीशन नहीं आती। ठीक है, एल्स करके आप इसमें आ कर सकते हो पॉइंट 1 और पॉइंट 2, दोनों प्लेयर को एक एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, पॉइंट 1 + 2 हो जाएगा। फिर दूसरे प्लेयर को भी पॉइंट मिल जाएंगे। ये आपके पॉइंट्स जो ऐड होते जा रहे हैं वो है। सॉरी, ये 1 होता है यहाँ पे। Oops, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे +1 था इंक्रीमेंट जो क्वेश्चन में गिवन है। एंड देन यू कैन डू एन एंड एफ। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इफ यू डोंट वांट, मैं येलो में लिख देती हूँ। आप इफ करके कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी प्रॉब्लम मार्क्स में हुआ वैसे यू कैन डू इट एज वेल। इफ नंबर जनरेटेड जो है 1x इज इक्वल टू नंबर जनरेटेड 2x, फिर आप ये काम कर सकते हो। दैट्स पॉसिबल एज वेल। अगर आपने एल्स यूज नहीं करना, आप एक और इफ लगा के भी कर सकते हो काम। दैट्स टोटली अप टू यू, डुएबल है। ठीक है, ये हो गया। ऑल राइट, अच्छा अब क्या करना है? ऊपर जाके चेक करते हैं। इतना लंबा नहीं है, मैं आपको समझाने में आराम टाइम लगा रही हूँ। यू कैन वॉच द वीडियो एट अ बेटर स्पीड, 1.5 की स्पीड पे सुन लो बेशक। अच्छा, कैलकुलेट एंड स्टोर टोटल पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर हमने स्टोर कर लिए। कहाँ पे स्टोर किया? पॉइंट्स वाली एरे में। वो पॉइंट्स वाली एरे प्लीज ऊपर डिक्लेयर कर लेना। ठीक है, इट्स बेटर। Output the name and total numbers of each player in descending order of total points. In descending order of total points. अब ये है कि अगर आपके जो पॉइंट्स इक्वल हैं, इसके लिए भी जो लास्ट पॉइंट है इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है, कि अगर आपके पॉइंट्स इक्वल आते हैं टोटल पॉइंट्स तो फिर क्या करना है? टोटल पॉइंट हमारे पहले कहाँ पे स्टोर थे ये बताओ? पॉइंट्स वाली एरे में स्टोर थे। अब हमने उसको कंपेयर करना है कि अगर टोटल पॉइंट्स दोनों के सेम आते तो हमने रैंडम नंबर जनरेट करना है। कब तक? यू हैव टू कीप जनरेटिंग रैंडम नंबर्स अंटिल आपका कोई इनमें से एक हैज अ हायर नंबर। ऑल राइट, सो व्हाट आई डू इज आई चेक द फर्स्ट पार्ट कि इफ पॉइंट्स 1 इज इक्वल टू पॉइंट्स 2, अगर इनके टोटल पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं तो फिर क्या करना है? रैंडम नंबर वाला काम। और मैंने क्या बताया था? आपने रिपीट हैंडल या फिर वाइल में से कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो देन रिपीट करने हैं आपने। कब तक रिपीट करने हैं? अनटिल आप इनमें से एक का रैंडम जनरेशन ज्यादा हो जाए। ठीक है, सो जस्ट क्रिएट 2 वेरिएबल्स P1 P2 के नाम से। ठीक है, एंड रैंडम नंबर जनरेट कराते जाओ। यू डोंट हैव टू स्टोर द रैंडम नंबर, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आपने जनरेशन करवानी थी उसकी। इंटू 6 और 0 + 1। अब बताओ ये रैंडम नंबर 6 आएगा या फिर 5 आएगा? पॉज द वीडियो एंड टेल मी।
tricky question or not? सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। ओके। आपका आंसर कैन बी डिफरेंट इन मार्क्सिम का आंसर, प्लीज नो दैट। मार्क्सिम में यहाँ पे आई थिंक इन्होंने 6 लिखा हुआ था, प्लीज वो गलत है। ठीक है, आप 5 यूज करोगे। ऑलराइट। ओके, ये कर लिया। P2 के लिए भी वही काम करना है। स्टोर नहीं करवाना, इसलिए हम सिर्फ सिंपल एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, क्योंकि यू जस्ट हैव टू जनरेट इट। ठीक है। अंटिल अंटिल क्या कंडीशन क्या थी हमारी? कब तक हमें जनरेट करना है? हमने तब तक जनरेट करना है जब तक हमारे इनमें से एक जो है, दोनों पॉइंट्स इक्वल ना हो, इनमें से एक कोई बड़ा छोटा हो। तो P1 इज नॉट इक्वल टू P2, ये आपका नॉट इक्वल टू का साइन होता है इन योर सूडो कोड। ऑल राइट। अच्छा, अब नॉट इक्वल टू हो गया। अब आपने चेक करना है, अगर ये समझो P1 P2 में से कोई एक बड़ा निकल आया है, आप लूप्स बाहर निकल आए हो, फिर चेक करना है, आप चेक करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, किसके पॉइंट्स बनाने हैं हमने? P1 के। कितने पॉइंट्स है? +2 करने थे, ये ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। पॉइंट्स 1 में पॉइंट्स 1 +2 कर दो। ठीक है। और अगला क्या होगा? अगर ये नहीं है तो फिर आपका P2 बड़ा होगा, तो एल्स क्या करोगे? एल्स पॉइंट्स 2 में इंक्रीमेंट +2 का। ठीक है, और आपने एंड इफ कर देना है, और ये दूसरा वाला एंड इफ करना है बंद। प्लीज मेक श्योर, जैसे मैंने इंडेंटेशन दी हुई है, इंडेंटेशन की सारी स्पेस होती है, इस तरह देना है। और ये लूप्स, और जब भी आप ये स्टेटमेंट्स यूज करते हो इफ एल्स वाली, तब यूज करते हो। ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब क्योंकि आपका इनमें से अब जिसका ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स फाइनली इनमें से एक का पॉइंट्स +2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो विनर होगा। तो फिर आखिरी बार आप चेक करो, इफ पॉइंट्स 1 ज्यादा बड़े हैं या फिर पॉइंट्स 2 ज्यादा बड़े हैं। पॉइंट्स 1 इज ग्रेटर देन पॉइंट्स 2। ठीक है, फिर आपने आउटपुट करना है। क्या आउटपुट करना था? ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, आपने क्या आउटपुट करना है? स्कोर। पहले तो प्लेयर का नाम आउटपुट करना है। देखो, तमीज से आउटपुट करना है आप लोगों ने, प्रॉम्प्ट जैसे हमने देना सिखाया मैंने आपको, ऐसे करना है। प्रॉपर मैसेज लिखना है कि प्लेयर वन नेम इज प्लेयर 1। ठीक है, फिर आपने ऐसे लिखना है, उसका टोटल स्कोर कितना है? टोटल स्कोर इज कितना स्कोर? पॉइंट्स 1 आ जाएगा। एंड देन आपने लिखना है कि सेकंड प्लेयर कौन सा है, सेकंड प्लेयर का नाम लिखना है, फिर उसका आउटपुट करना है। ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या होगा? पहले प्लेयर, अगर पॉइंट्स प्लेयर 2 के ज्यादा हैं, तो फिर पहले प्लेयर 2 का नाम आउटपुट करना है। ये क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हम 2 बार के आउटपुट स्टेटमेंट्स की कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है। एल्स क्या होगा? आउटपुट पहले प्लेयर 2 का नाम, फिर प्लेयर 2 स्कोर, फिर प्लेयर 1 नाम, एंड फिर प्लेयर 1 स्कोर। ऊपर क्या था इसमें? इसमें वी डिड P1 नेम, P1 स्कोर, P2 नेम, P2 स्कोर। समझ आई? इस तरह होगा। समटाइम मार्क्स में कुछ चीजें गलत लिखी होती हैं, वो आप वेरीफाई करवा लिया करें अपने टीचर से, या फिर यू कैन सेंड मी एज वेल, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, तो प्लीज आस्क मी। एंड इफ यू गाइस वांट मैं कोई और क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो वो भी बता देना, फिर मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। आई ट्राइड टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, और मैंने कोशिश किया कि बेसिक से करवाऊँ, लेकिन स्टिल इन केस अगर मैंने कोई गलती करती हो तो प्लीज डू टेल मी। And good luck for your CIs. And that's it for today. Please make sure you declare the variables, और यहाँ मैंने कमेंट्स नीचे ऐड नहीं किए, यहाँ पे आप कमेंट्स डाल सकते हो। आई कैन हेल्प यू विद द कमेंट्स। यहाँ पे आप लिख दो कि चेकिंग, या चेकिंग नहीं, कंपेयरिंग नंबर्स, अपडेटिंग पॉइंट्स,
इस तरह करके, ठीक है। चेकिंग इफ P1 पॉइंट्स आर नॉट इक्वल इन P2 वाला फिर यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपने रैंडम जनरेशन की है। फिर यहाँ पे आप बता सकते हो कि आउटपुट या डिस्प्लेइंग योर नो नेम एंड स्कोर, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये आपने ऐड करने इसके मार्क्स होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।